जहां बिहार के बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। बांकीपुर की जनता का मूड जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम ने यहां के लोगों से खास बातचीत की और जाना कि यहां की जनता के दिल में कौन है। वहीं लोगों ने भी अपनी बात बेबाकी से सामने रखी। रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं स्नेहा आपके साथ। इन दिनों बांकीपुर विधानसभा का जो चुनाव है काफी गर्मा गर्मी का विषय बन चुका है। इसी बीच हमारी जो मौजूदगी है वो जनता के बीच है। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि वो इस बार किसको लाना चाहते हैं। क्या लग रहा है सर, बांकीपुर में कौन आएंगे? हम लोग यहाँ तो हम लोग के कैंडिडेट हैं नीरज सिन्हा। हाँ। उन्हीं को लाना है। क्या कुछ मुद्दों के लिए वोट देने वाले हैं इस बार? यहाँ तो हम लोग का पुराना मुद्दा है। नितिन नवीन थे, उनके पहले उनके फादर थे नवीन किशोर। हम लोग उस समय से ही वोटर इनके हैं। यहाँ से वोट दे रहे हैं, उन लोग का वर्क देख रहे हैं। देखिए जितना भी है सब नाम नितिन नवीन का लिखा हुआ है। क्या कुछ काम हुआ है आपके क्षेत्र में? हम लोग क्षेत्र में हर काम हुआ है। रोड नाला जितना भी है, जितना भी डेवलपमेंट वर्क है, नितिन नवीन के समय में सब में यार उनके पहले उनके फादर के समय में ही वही काम ये भी करेंगे। अच्छा, कितना विश्वास नजर आ रहा है एक मामूली से कार्यकर्ता को यहाँ पे टिकट मिल चुका है, तो क्या विश्वास नजर आ रहा है कि वो काम कर पाएंगे? एकदम काम कर पाएंगे। काम कर पाएंगे। उनके सहयोगी साथ में है ना। अरे अभी तो लड़का अभी नया है, तो सीखेगा ना। किसको कौन आ रहा है इस बार बांकीपुर में? बीजेपी बहुत वोटों से यहाँ जीत रही है और सबसे ज्यादा यहाँ देखने को मिल रहा है कि जनता लाइट, बिजली, सड़क, सुरक्षा और बीजेपी के बहुत ही छोटे एक कार्यकर्ता को यहाँ से टिकट मिला है। और ऐसे कार्यकर्ता है नीरज सिन्हा, ऐसे कार्यकर्ता है नीरज सिन्हा जो हर जनमानस से जुड़े हुए हैं। बुजुर्गों के बीच में भी हैं, युवाओं के बीच में भी हैं, महिलाओं के बीच में भी। वो महिला मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबके भाई के तरह वो काम करते आ रहे हैं। और उनका अपना व्यवहार और नितिन नवीन जी का विरासत, ये दोनों फैक्टर ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है यहाँ के नागरिक होने के नाते कि इस बार नीरज सिन्हा 50,000 प्लस वोट से जीतने वाले हैं। अच्छा, अरे काफी वो ट्रोल होते नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उसका कितना असर पड़ने वाला है? ये जो ट्रोल करने वाले लोग हैं उन्हें समझना होगा कि लोकतंत्र की यही सच्ची परिभाषा है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी टिकट दिया जा सकता है, मौका दिया जा सकता है। और कोई भी यहाँ इस धरती पे आके ही सीखा है। नीरज सिन्हा बोलना भले नहीं जानता हो, लेकिन काम करना अच्छा से जानता है। और काम करने के लिए ही हमें जनप्रतिनिधि चाहिए। भाषण देने वाले तो ढेर लोग आकर के आज बहरूपिया लोग देखते होंगे, जो प्रशांत किशोर कभी कुछ से कुछ कहते हैं कि जो भाजपा बोला है कि टिकट दे देंगे तो जीत जाएगा। कभी भाजपा का कोई भी नेता इतना गरिमाहीन शब्द कभी प्रयोग नहीं किया है। लेकिन फिर भी वो झूठ के जनता को बरगलाना, जनता के बीच में जाके जातिवादी लहर घोलना। सबसे पहले उनको यहाँ का क्षेत्र का नाम पता है प्रशांत किशोर को, जो किस गली में क्या किस तरह की स्थिति है। और हमारे बगल का है नीरज सिन्हा, उनको हमारे बांकीपुर के गली गली चप्पे चप्पे से अवगत है। वो नॉर्मल कार्यकर्ता रहे हैं। और नॉर्मल कार्यकर्ता जो काम करेगा वो एक बड़े पार्टी के बड़े चेहरे पर सिर्फ बाहर से लोगों को 500 रुपया दे करके हायर करके भीड़ जुटा लेना आसान है। कि हम बहुत प्रभावित हैं बीजेपी के इस कैंडिडेट से, बीजेपी के इस सोच से, जो बांकीपुर के एक विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक सामान्य कार्यकर्ता को बांकीपुर जैसे प्रबुद्ध सीट से उतारना। बीजेपी का वास्तविक लोकतंत्र यही है और इसी लोकतंत्र के कारण हम लोग पूरे मन से नीरज सिन्हा को जिता रहे हैं। अच्छा, राजद की उम्मीदवार जो है रेखा गुप्ता लगातार दावे करते नजर आ रही है। दिखाई कहाँ दे रही है रेखा गुप्ता? तो ऐसे लगता है कि चुनाव से पहले ही वो अपना हार मान चुकी है। उनका तो कहना है, वो तो दावा करे कि एकदम बराबरी का टक्कर होने वाला है। सिर्फ जब आप जो माने कुछ मीडिया जो है उसके सामने में एक दो बाइट दे करके अपना उपस्थिति केवल दर्ज करा रहे हैं कि हम चुनाव में खड़े हैं। टक्कर में भी नहीं है और जीतने में की तो बातें हटा दीजिए। रेखा गुप्ता की जो नरम व्यवस्था है वो प्रशांत किशोर को जिताने के लिए ऐसा कर रही है। अच्छा, वो रेखा गुप्ता का साइड होना, प्रशांत माने पूरा जोर शोर से चुनाव कैंपेन नहीं करना, कहीं ना कहीं दोनों का गठबंधन है। और हम कहेंगे कि जनता, बांकीपुर की जनता बिहार के सबसे प्रबुद्ध जनता का सीट है, ये शिक्षित जनता का सीट है। ये किसी के बहकावे में बहरूपिया के 500 रुपया आदमी खरीद करके लाने से और भीड़ देखने से यहाँ की जनता वोट नहीं पड़ेगी। लेकिन इस बात से आप मनाएं, यहाँ के जनता
को जो नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना और एक मंडल बूथ अध्यक्ष को यहाँ के कैंडिडेट बनाना, ये सबसे बड़ी लोकतंत्र की परिभाषा है, लोकतंत्र का उदाहरण है। और प्रबुद्ध जनता लोकतंत्र के इस उदाहरण का सम्मान करते हुए नीरज सिन्हा को बहुत मतों से जिताएंगे। लेकिन इस बात से आप मना ही नहीं कर सकते कि बिहार में चुनाव आते ही जातिवाद एक बड़ा फैक्टर नजर आता है, उस पर भी लोग वोट देते नजर आते हैं। समाज जातियों से ही तो बना है। समाज जो है, जाति हम नहीं बनाए, आप नहीं बनाए हैं, जाति शुरू से आ रहा है। और आप देखते होंगे कि रांची से महेंद्र सिंह धोनी थे तो पूरा झारखंड के लोग जो है धोनी के बहुत बड़े समर्थक, हम लोग भी बिहारी होने के नाते बहुत बड़े समर्थक बने। उसी तरह हमारे क्षेत्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम पूरे गर्व से बीजेपी को जिताएंगे, पूरे गर्व से। हमारे लिए गौरव की बात होगी, एक बहुत बड़ा पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सबसे बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बांकीपुर के विधायक हैं, ये इससे बड़ा क्या हमारे लिए गर्व की बात है। इस पर बांकीपुर की जनता किसको चुन रही है? बीजेपी को, और कोई दूसरा हिले नहीं है। सीट है इसमें, इसका कोई अधिकार नहीं है, कोई आ ही नहीं सकता है। अधिकार ही नहीं है? नहीं, अधिकार तो मेरे ख्याल से जनता का अधिकार है लेकिन आ नहीं सकता। अच्छा, नहीं आ सकता है। क्या कुछ काम देखने को मिला आपके क्षेत्र में? बहुत कुछ काम है, पुल बना, इतना पुल बना, देखिए हम लोग कितना पुल, आप गिन के बता दीजिए, आप मीडिया वाले, कितने पुल है पटना बांकीपुर क्षेत्र में, आप ही बता दीजिए। महिला सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारी बातचीत की जाती है, तो महिलाएं सुरक्षित हैं आपके क्षेत्र में? एकदम 12 बजे रात के 2 बजे रात के महिला जाती है, घूमती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक साधारण से कार्यकर्ता को, बूथ लेवल के कार्यकर्ता को अभी बना दिया गया है, विधायक की टिकट मिल चुकी है और अभी वो लड़ भी रहे हैं, तो कितना विश्वास नजर आ रहा है कि वो काम कर पाएंगे? करेंगे, काम करेंगे। डबल इंजन का सरकार है, काम होगा। विपक्ष भी दावे कर रही है कि वो भी आ कुछ सकती नहीं है। करेगी, विपक्ष है ही नहीं तो कहाँ से करेगी। विपक्ष है ही नहीं, कौन आ रही है इस बार? बीजेपी। बीजेपी। नीरज कुमार सिन्हा को क्यों लाना चाहते हैं? क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि जमीनी नेता है। जमीनी नेता है। हाँ। अच्छा, पिछले दिनों क्या ये पुल का बात कर रहे हैं और फिर नदी नालों का बात कर रहे हैं, तो इसके अलावा शिक्षा में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, तो कितना कुछ और बदलाव हुआ है? बदलाव अब क्या देखना चाहते हैं? कहाँ बिहार था, अभी कहाँ है? अब इससे ज्यादा बदलाव क्या देखिएगा? अच्छा, आप खुद जान रही है। विपक्ष वाले जो है लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार उनका भी सीट बन सकता है। विपक्ष वाला को बोलना काम है, आप रोक नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं वैसे वही बोल रहे हैं। बांकीपुर का बीजेपी का जो गढ़ माना जाता है, वो गढ़ इस बार टूटने की आशंका बताई जा रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, बीजेपी का गढ़ बना रहेगा। हाँ, जैसे हम लोग हैं उसका भी तो है सपोर्टर, जैसे हम लोग बोल रहे हैं वही बोल रहा है। लेकिन ये तो साफ है, बीजेपी के अलावा कोई नहीं। अच्छा, नीरज कुमार सिन्हा जमीनी तौर पे कितना एक्टिव नजर आते हैं? क्या वो काम कर पाएंगे जमीनी रूप में? बहुत बहुत बहुत, उससे अच्छा नेता कोई नहीं होगा। हाँ, बीजेपी यहाँ के लिए, बांकीपुर के लिए। नीरज कुमार सिन्हा के जैसा। हाँ, नहीं, जमीनी नेता है। तो आपने देखा कि यहाँ के लोग को कहना है कि जो जमीनी नेता है वो है नीरज कुमार सिन्हा। वो जमीनी रूप में भी लोगों के साथ सक्रिय रहते हैं और कार्यकर्ता के रूप में भी वो लोगों के साथ हमेशा जुड़े हुए रहते थे। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10।